ये रही गौतम बुद्ध और ब्राह्मण की एक विस्तृत, प्रेरणात्मक और शिक्षाप्रद चीजन शब्दों की कहानी, जो बुद्ध के जीवन के एक महान प्रसंग पर आधारित है, लेकिन इसे एक कहानी शैली में फूल कर प्रस्तुत किया गया है ताकि इसे YouTube वीडियो, प्रेरणात्मक किताब या आवाज में सुनाने के लिए सीधे इस्तेमाल किया जा सके। गौतम बुद्ध और ब्राह्मण की कहानी। एक क्रोधी ब्राह्मण का हृदय परिवर्तन। कुल शब्द प्रस्तावना। भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर जब जब अज्ञान और अहंकार का अंधकार गहराता है, तब कोई महापुरुष ज्ञान की मशाल लेकर सामने आता है। ऐसे ही एक दिव्य आत्मा थे भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। यह कहानी एक ब्राह्मण और बुद्ध के बीच के संवाद, टकराव और परिवर्तन की है, जो ये सिखाती है कि शब्दों की शक्ति से भी बड़े होते हैं। धैर्य और प्रेम। एक क्रोधी ब्राह्मण की कथा का प्रारंभ एक समय की बात है। मगध राज्य के एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, वेद शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता था, परंतु साथ ही वह घमंडी और क्रोधी भी था। उसे लगता था कि ब्राह्मण ही इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है। वह किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को सम्मान देना अपमान समझता था। उस ब्राह्मण का नाम था रुद्रदत्त। लोग उसकी विद्वता से डरते थे, परंतु कोई उसे प्रेम नहीं करता था। एक दिन नगर में यह समाचार फैला कि महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ नगर के बाहर ठहरे हैं और वहां प्रवचन दे रहे हैं। लोग झुंडों में जाकर बुद्ध की बातें सुनते। वे बात नहीं जैसे अमृत होती। बुद्ध कहते, क्रोध करने वाला जलते हुए अंगारे को किसी और फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन पहले वह खुद जलता है। रुद्रदत्त ये सब सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने कहा, यह गौतम कौन है? यह क्षत्रिय होकर वेद विरोधी बातें कर रहा है, ब्राह्मणों की परंपरा को तोड़ रहा है। मैं उसे आज जाकर सबक सिखाऊंगा। बुद्ध से पहली भेंट, शब्दों का युद्ध। अगले दिन प्रातःकाल, जब बुद्ध शांत मन से एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे, रुद्रदत्त वहां पहुंचा। भीड़ के सामने उसने चिल्लाकर कहा, हे गौतम, तू एक कपटी है। तूने वेदों को छोड़ा, तूने ब्राह्मणों का अनादर किया, तू धर्म का नाश कर रहा है, तू पाखंडी है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। वे शांत, गहरी, करुणा से भरी थी। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे उस ब्राह्मण की आंखों में सीधे देखते रहे, जैसे समुद्र लहरों को शांत करता है। रुद्रदत्त और क्रोधित हो गया। उसने अपशब्द कहे, गालियां दी, यहां तक कि पास से उठाकर मिट्टी भी फेंक दी। भीड़ सन्न रह गई। बुद्ध ने अब धीमे स्वर में कहा, भद्र पुरुष, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? रुद्रदत्त ने कहा, प्रश्न? हां, पूछ। बुद्ध ने कहा, यदि कोई किसी को कोई उपहार देता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसका रहता है? ब्राह्मण ने तिरस्कार से कहा, जो देता है उसी का। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो भद्र पुरुष, मैं तुम्हारे क्रोध, अपशब्द और गालियां स्वीकार नहीं करता। ये सब अब भी तुम्हारे ही पास है। ब्रह्मज्ञान का वास्तविक अर्थ। बुद्ध की बातें सीधे ब्राह्मण के हृदय को लगीं। वह शब्दों में शत्रुता ढूंढ रहा था, पर बुद्ध के शब्दों में न प्रतिशोध था, न अहंकार, न ही डर। भीड़ में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा होकर बोला, यह कैसा व्यक्ति है जो अपमान के बदले मुस्कान देता है? यह तो सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण रुद्रदत्त की आंखें भर आईं। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे तथागत, आपने मुझे जीत लिया। मैं अब जान गया कि ब्राह्मण जन्म से नहीं, कर्म से होता है। मुझे क्षमा करे और मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध का उत्तर, करुणा ही धर्म है। बुद्ध ने उसका हाथ थामा और उठाते हुए कहा, रुद्रदत्त, जब तुम अपने ज्ञान को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनके उत्थान के लिए प्रयोग करोगे, तभी वह ब्रह्मज्ञान कहलाएगा। जिस दिन तुम किसी से प्रेम करोगे, उस दिन तुम सबसे बड़े ज्ञानी बनोगे। धर्म वह नहीं जो जन्म से मिलता है, धर्म वह है जो कर्तव्य से निभाया जाता है। बुद्ध के उपदेश का प्रभाव। रुद्रदत्त अब बुद्ध के साथ रहने लगा। वह प्रतिदिन नगरवासियों को बताने लगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। उसने अपने जीवन में अहंकार त्याग दिया और सेवा को अपनाया। उसने कहा, मैंने सैकड़ों श्लोक कंठस्थ किए, पर जीवन का अर्थ एक ही वाक्य में मिला, क्रोध का उत्तर प्रेम है। कहानी का सार केवल दो लोगों के बीच संवाद नहीं थी, यह एक मानवता की विजय थी। यह कहानी सिखाती है, अहंकार कभी जीत नहीं सकता।
दी क्रोध स्वयं को जलाता है, दूसरों को नहीं। धैर्य और करुणा से कठोरतम हृदय भी पिघल जाता है। सच्चा ब्राह्मण कर्म से बनता है, वंश से नहीं। बुद्ध का मार्ग शांति,